Hello students, welcome back to our online English class. In this video, we will learn one of the beautiful poem from our first flight. The name of the poem is The Ball Poem by John Berryman. He is an American poet born on 25th October 1940. Here, this is the fourth poem we are learning. Now the name itself, The Ball Poem. So, normally we can understand that this is talking about a ball. Okay. Now here one small picture is here. You can understand that three persons are here, three characters are here. One is poet, another one is a boy, and another one is a ball. Say here the ball represent as a human. Okay. Now these are the three characters. Now we know that one. Poetry have inner meaning as well as the deeper meaning and the words meaning. Now here the words meaning or inner meaning is there. Symbols are there. Three symbols are there. One is ball, another one is boy, and the loss of the ball. See here, boy is the human, for all human being, and ball represent the near or dear one, and loss of ball represent the death of our near one or dear one. Okay. Now come to the poem. Say first line. What is the boy now who has lost his ball? What is he today to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो यहाँ पर क्या है, ये पोम एक बॉल के बारे में है. लॉस हुआ एक बॉल के बारे में. किसका हाथ से लॉस हो गया है? एक स्मॉल बॉय का हाथ से. तो कौन देखते हैं? और पोएट से जॉन बरीमैन इज द पोएट. ही इज वॉचिंग इट. सी थ्री कैरेक्टर्स. एक तो पोएट है, दूसरा एक स्मॉल बॉय है, एंड तीसरा एक बॉल है. ओके. नाउ दिस आर द थ्री कैरेक्टर्स. Now it is happening at the harbor. Harbor means what? Where the ships are coming and going from the place. That is called harbor. तो यहाँ एक हार्बर से हुआ है. एक हार्बर में कौन कौन है? थ्री पीपल है. एक तो पोएट है, एक दूसरा एक बॉय है, तीसरा एक बॉल है. तो एक क्या इंसिडेंट क्या है? एक स्मॉल बॉय का हाथ से उसका बॉल लॉस हो गया. तो ये नॉर्मली दिस इज वन ऑफ द सी. तो सी का अंदर से ये बॉल बाउंस कर कर जाते हुए दिखाई देते. ओके. नाउ व्हाट इज द बॉय नाउ? फर्स्ट लाइन इज एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज द बॉय नाउ. उसका मतलब क्या है? तो उसका पुराना जो लॉन्ग टाइम का रिप्रेजेंटेटिव है. व्हाट इज द बॉय नाउ? अभी क्या है? देन हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. ये बॉय कौन सा सिचुएशन में है? उसका बॉल लॉस हो गया. देन व्हाट इज ही टू डू? अभी ये क्या करेगा? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street. I saw it means I is the poet John Berryman, and it means ball. Go merrily bouncing. कैसे ये जाते हैं? बहुत खुशी से बाउंस कर कर, जो जम कर कर जा रहे. तो दिस इज एन इनएनिमेट थिंग और लाइफलेस थिंग. तो यहाँ पर बाउंसिंग कर कर जाते हुए दिखाते. तो मतलब क्या है? एक पर्सन का समान रिप्रेजेंट किया हुआ है. डाउन द स्ट्रीट, कहाँ जा रहे? जो वो पानी में से वो जो नीचे तक जा रहे. देन merrily over. There it is in the water. और क्या है? उसका हाथ से लॉस हो गया, नीचे गिरा, और वो पानी से बाउंस कर कर जा रहे. पानी में वो जो जा रहे. Then no used to say वो there are other balls. तो ये बॉय ऐसा बहुत दुख होकर सैड मोड में ये बॉल को देखते रहते. बहुत सैडेस्ट सिचुएशन है. तो नो पोएट इज टेलिंग दैट नो यूज टू से. तो अभी ये पोएट को उसको थोड़ा कंसोलिडेशन, ये तो सांत्वना देने के लिए इच्छा है. लेकिन वो पोएट क्या सोचा है? व्हाट इज द यूज ऑफ माई कंसोलिडेशन? सी नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स.
अगर मैं ये कहते तो दूसरा बॉल्स है, तुम क्यों दुख मनाना, नहीं तो तुम क्यों दुखी होकर खड़ा है, मैं दूसरा बॉल दिलाऊंगा। तो क्या है, नो यूज टू से, ऐसा बोलने से कोई मतलब नहीं। वो देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो ये क्या है, बहुत ग्रीफ से, वो बहुत दुखी होकर वहां पर खड़ा है, उसको दूसरा एक बॉल देगा तो कोई फायदा नहीं है। देन एज ही स्टैंड्स रिचर्ड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो ये क्या, कैसे देखते, मेरा बॉल तो गया, कैसे मैं वो वापस दिला सकते, मुझे वो कैसे वापस मिलेगा, नहीं तो हु विल गिव दैट बॉल अगेन। ये तो कितना अच्छा, बहुत सारे उसका जो फीलिंग्स के साथ वहां पर खड़ा है, और क्या है उसके बारे में सोचते, किसके बारे में, बॉल के बारे में। स्टेयरिंग डाउन, बहुत दूर तक देखते, वो कैसे बाउंसिंग कर जाते हुए वो देखते रहते। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये कहाँ पर है, I told that this is the place of harbor. यहाँ पर ships आकर स्टॉप होते और वहां से डिपार्चर और गोइंग यहाँ से होते। दिस इज कॉल्ड हार्बर। ये हार्बर में है, तो यहाँ से यहाँ खड़ा होकर बहुत दुख से वो बॉल कैसे देखते, वो दूर तक देखते रहते। हु इज दैट पर्सन, बॉय। देन हु इज वॉचिंग ऑल दिस सीन, द पोएट। Then all his young days, now he is remembering all his young days into the harbor. तो ये क्या सोचने लगा, not only that ball at that situation, he is thinking about the past days. See all his young days. तो उसका बचपन का पूरे याद आ रहे उसको, किसके साथ, ये बॉल के साथ। Then into the harbor where his ball went. I would not intrude. I means the poet itself. See, I would not intrude means what? To enter. Intrude means to enter or interfere. I would not intrude on him. तो मुझे चाहिए तो जाकर उसको थोड़ा आश्वासन सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं इंटरफियर करेगा, क्योंकि ये डाइम अनदर बॉल, डाइम मीन्स द सेंस US डॉलर का एक 10% आते हुए तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मनी है वो डाइम। अनदर बॉल तो थोड़ा पैसा से, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो पैसा से मुझे चाहिए तो उसको बॉल खरीद कर सकते हैं। सी ये डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, लेकिन ये खरीदेगा तो उसको बिल्कुल ये बॉल का सामान वैल्यू नहीं होगा, वर्थलेस। नाउ देन ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पोएट क्या चाहते हैं, ये बॉय अपना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखने दो। क्या है अपना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, सी केयरफुल। से इफ ही इज केयरफुल इट विल नॉट लॉस। तो केयरफुलनेस सीखना है, और क्या है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखना है। इसलिए पोएट बिल्कुल उसका इंटरफियर नहीं किया है, उसका जो दूसरा बॉल खरीद कर दिया नहीं। वो तो पोएट को अच्छा तरह समझते हैं, दूसरा बॉल उसका जो लॉस हुआ बॉल का सामान बिल्कुल नहीं होगा। देन इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन people will take balls will be lost always, little boy। तो यहाँ पर क्या मॉरल देते, तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, पोसेशंस मीन्स व्हाट, मटेरियल्स। हमारा जो इस वर्ल्ड में कितना सारे चीज है, तो भी ये नहीं है तो दूसरा दिन हम ये छोड़कर जाना ही पड़ेगा। से नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये एक मॉरल दे रहे। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, वर्ल्ड का कितना सारे थिंग्स है, तो इट विल लॉस, पीपल विल टेक, तो क्या है ये, इट विल नॉट बी परमानेंट। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। से बॉल्स, यहाँ पर ऑलरेडी आई टोल्ड दैट बॉल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डियर वन और फैमिली मेंबर्स और डियर वन। ये हमसे एक फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स होगा, रिलेटिव्स होगा, फ्रेंड्स होगा, ये हमेशा लॉस होते जाएगा। देन द लिटिल बॉय एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक।
तो कोई ऐसा एक लॉस हुआ, ये तो एक डेथ हुआ, किसी का भी डेथ हो गया, अभी वो डेथ हुआ हमारा नियरेस्ट वन होगा, डियरेस्ट वन होगा, उसको वापस दिलाने के लिए कोई भी चीज को नहीं होते। मनी इज एक्सटर्नल, हमारे पास कितना सारे बंडल्स ऑफ रुपीस के तो भी हमको ये वापस खरीद नहीं कर सकते। सी मनी इज एक्सटर्नल ओनली। और से मनी तो है तो भी उसका यूज जो उसका बदलाव नहीं आएगा। से मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, क्या लर्निंग कर रहे हैं अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल ही लर्न दैट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। ये जितना चीज है उसको जितना लॉस हुआ लोगों को नहीं है तो चीज को ओवरकम करने के लिए, से ओवरकम करने के लिए ये बॉय सीखना चाहिए। दैट इज द सेकंड मॉरल। से ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मीन्स व्हाट? सैड, सैडेस्ट आइज। He is learning means who is learning? The boy is learning well behind his desperate eyes. Desperate means what? Saddest eyes. The epistemology of loss. Epistemology is a Greek word. It is the theory of knowledge. तो नॉलेज, इसका बारे में नॉलेज होना चाहिए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाँ ये लॉस हो गया, वो एक्सेप्ट कर कर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना है। दैट इज द सेकंड लर्निंग। से हाउ टू स्टैंड अप, कैसे मैं ओवरकम कर कर मेरा लाइफ को आगे बढ़ा सकते। देन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो and most know many days how to stand up। तो ये क्या है? अगर एक व्यक्ति को मृत्यु हो गया, हमारा डियरेस्ट वन का मृत्यु हो गया, नहीं तो लॉस हो गया, तो हम क्या सीखना पड़ते हैं? उसको ओवरकम करने के लिए सीखना पड़ते है। उसके साथ ओवरकम कर कर आगे बढ़ने के लिए, अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सीखना है। तो दिस इज द पॉइंट। तो हियर say there are three characters. Once again summary I am telling, three characters are there: poet, boy and the ball. Okay, now summary क्या है? The ball is lost, means near one or dearest one is losing. At that time the boy want to overcome from his saddest feelings. Or the poet is telling that two responsibilities he must learn. First one is responsibility of keeping our relations. Second one is overcome the loss. ये दोनों responsibilities को सीखना पड़ते हैं. This is the point. Okay, next one. Here symbolizes. I already told that ball symbolizes family or friends. Boy symbolizes all human beings, and loss of ball symbolizes their death. What? Theme of the poem is gains and losses are part and parcel of life. One should accept them as a common matter. Then next rhyme scheme. Say 18 lines are there. There is no definite rhyme scheme. Each and every line is different. So we can say that it does not follow any identifiable rhyme scheme. Well, next one, poetic devices. Say poetic devices, mainly there are three poetic devices are there. First one is anaphora. Anaphora means what? What is anaphora? Say repeated same words from the nearest lines. That is anaphora. That one first and second line what is repeating, so we can say that is an anaphora, poetical device. Second one is alliteration. Alliteration, line number 14, there is repetition of alphabet. They are same. And no one buys a ball back. B is repeating, so that is called alliteration. Next one is transferred epithet. Line number 15, there is desperate eyes. Transferred epithet means what? Adjectives. From adjective, desperate action feeling is transferring to a noun. That is called transferred epithet. Say desperate eyes. तो ये feelings किसको transfer होते हैं? eyes में. So that is called transferred epithet. So these are the poetical devices. Now let us see the question answers. First one, why does the poet say I would not intrude on him? Because
he wants to understand his responsibility. Then why doesn't he offer his money to buy another ball? Because he thought that money cannot compensate or for the loss of the ball. Or next question, do you think the boy has had a ball for a long time? Yes, of course. In the first line it is telling that, or another example is that all his young days. Line number 8 there is all his young days. So this represents that it is related with the smallest younger stage itself. Then next one, what does in the world possessions mean? Materialistic things. Possessions means materialistic things, all power and all the materials. Then do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words. So yes, maybe, or some line number 1, say what is in the boy now, means what? We can suppose that something is already lost from him. Next one, what does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. What is that? Live with his loss. Understand or learn to overcome the loss. That is the learning. Or sixth question is for yourself. So these are the question answers and some extra questions I will give. Okay. Now keep on reading. Learn all these question answers and write this one. And until the next video, goodbye.